इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको महमूद गजनवी के बारे में बताऊंगा, जिसने भारत पर कब आक्रमण किया, कौन सी साल किया, कितनी बार आक्रमण किया और कहाँ कहाँ आक्रमण किया। ये भारत में पहली बार आया था, आप कह सकते हो। इसने पहला जो आक्रमण किया था वो 1001 में। तो महमूद गजनी का जो पहला आक्रमण था वो पेशावर के कुछ भागों में था, ये आपको याद रखना है। पेशावर के कुछ भागों में था। इस तरह से महमूद गजनी जो बताते हैं 17 बार आक्रमण किया भारत पे। रियलिटी है 17 बार उसने भारत को जीतने की कोशिश की, भारत को जीतने के बाद को लूटने की कोशिश की और लूटा है। दूसरा आक्रमण की बात करते हैं। दूसरा आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने 1001 और 1002 के बीच में। इस अभियान में उसने क्या किया था, जयपाल जो एक सीमांत प्रदेशों का राजा था उसके विरुद्ध उसने आक्रमण किया था। जयपाल की हार हो जाती है, जयपाल हार जाता है उसी में। और जो बेहिंद पर अधिकार कर लिया। बेहिंद क्या था, बेहिंद उस समय जो आप कह सकते हो जयपाल की राजधानी थी। वर्तमान पंजाब का क्षेत्र, उसमें कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र, वो क्षेत्र उसी में आता था। जयपाल की राजधानी थी, जयपाल वहाँ का राजा था। बेहिंद को दूसरे आक्रमण में महमूद गजनवी ने जीत लिया और उस पर अधिकार कर लिया। और जयपाल ने बताते हैं इस हार के कारण सुसाइड कर ली थी, आत्मदाह कर लिया था, मतलब जल गया था, अपने आप को आग लगा ली थी जयपाल ने। तीसरा आक्रमण क्या किया था, तीसरा 1004 में किया था। महमूद गजनवी ने उच्च के शासक बाजरा, बोलते बाजरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया। कुछ ऐसा बात हुई होगी, मुझे पता नहीं कि उच्च के शासक से क्या बात हुई थी, क्या लड़ाई हुई थी। उसको दंडित करने के लिए, उसको पनिश करने के लिए 1004 में आक्रमण किया था। महमूद के भय के कारण बाजरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने के लिए भाग गया। अंत में उसने भी सुसाइड कर ली। बाजरा भी मर गया, इधर जयपाल ने भी सुसाइड कर ली थी हार के कारण, इधर बाजरा ने भी सुसाइड कर ली थी 1004 में। चौथा आक्रमण 1005 में हुआ है। चौथा 1005 में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध किया था, मुल्तान पर दाऊद के विरुद्ध किया था। इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित कर दिया। चौथे आक्रमण में भटिंडा को जीत लिया उसने और मुल्तान को जीत लिया। उसके बाद बोलते हैं ना कि जब गया तो दाऊद को पराजित कर, दाऊद कौन था, मुल्तान का शासक था, उसको हरा दिया। और भटिंडा के शासक आनंदपाल को महमूद गजनवी ने 1005 में हराया था, जो उसका चौथा आक्रमण था। अब बात करते हैं पांचवें आक्रमण की। पांचवी बार भारत पर अटैक किया है वो 1007 में किया है। पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के जो बेटा था, पौत्र था, जो नाती था, सुखपाल को नियुक्त किया था। जो पंजाब का जो ओहिंद था उसको महमूद गजनवी जीता, जयपाल ने सुसाइड की, लेकिन उसका जो जयपाल ने क्या किया कि जो सुखपाल था उसको वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। सुखपाल पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बन जाता है, इस्लाम को स्वीकार कर लेता है और उसको वहां का नियुक्त कर दिया, शासक बना देता है मोहम्मद गजनवी। इसके बाद क्या पता चलता है 1007 में सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब उसे कब हराया था जयपाल को तो पहले आक्रमण हरा दिया था। फिर दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार अलग आक्रमण किया। तो 5 साल बाद इसने सुखपाल ने अपने आप को फ्री कर दिया कि हम महमूद गजनवी की बात नहीं मानेंगे। महमूद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया, दोबारा से ओहिंद पर आक्रमण किया और नौसा शाह को बंदी बना लिया। जो नौसा शाह था उसका नाम मुझे लग रहा है जो सुखपाल था उसका नाम नौसा शाह को उसने बंदी बना लिया और ओहिंद को दोबारा जीत लिया। अब बात करते हैं छठे आक्रमण की। महमूद गजनवी ने जो छठवां आक्रमण किया था वो 1008 ईस्वी में किया था। ये आक्रमण नगरकोट के विरुद्ध था। इसमें क्या था कि जो नगरकोट में बहुत एक मंदिर है बहुत सुंदर, ये मूर्तिवादी के विरुद्ध आक्रमण किया था। मतलब मूर्तियों की पूजा करते थे, हिंदू वाले करते हैं, आज भी करते हैं। मूर्ति पूजा से फायदा क्या है, मूर्ति पूजा से सबसे बड़ा फायदा है कि आप जिस व्यक्ति की या जिस भगवान की, जिस ईश्वर की पूजा कर रहे हो वो आपके सामने, उसका स्वरूप आपके सामने, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है उसका केंद्रीकरण हो जाता है, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। इसलिए मूर्ति पूजा बहुत सही मानेगी। जब आप पूजा करते हो तो मूर्ति पूजा आपके सामने है तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। मूर्ति पूजा का यही सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। जिसकी पूजा कर रहे हो वो आपके सामने है। अगर आपके सामने कुछ नहीं होगा तो आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, बहुत दिन लग जाएंगे आपको उस कंसंट्रेशन में जाने के लिए। लेकिन जब आपके सामने किसी की मूर्ति रख देते हैं, किसी की फोटो लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो आपका दिमाग सीधा वहीं जाएगा ना। तो वो कह सकते हो आप एक आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। इसलिए मूर्ति पूजा इंसान को करनी चाहिए। अब बात करते हैं छठवें आक्रमण की। सॉरी, छठवां तो मूर्तिवादी के विरुद्ध था। और अब बात करें सातवें आक्रमण की। 1009 में सातवां आक्रमण होता है। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनी ने अलवर राज्य से के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। तो राजस्थान पहुंच गया महमूद गजनवी। सातवें आक्रमण है, अलवर का जो राज्य है वहां के नारायणपुर को जीत लिया इसने। पहले ऐसा था कि कोई किसी की सहायता नहीं करता था, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उन पर कोई बड़ा राजा ऊपर से अटैक कर रहा है तो दूसरे हंसते थे। ये मानसिकता थी पहले, छोटे छोटे हिस्से करके उन्होंने जीता आराम से। पहले ये मानसिकता नहीं थी कि ये कोई बाहर का आदमी है जिसको रोक देना चाहिए। आपसी मतभेद अलग होता है, लेकिन जब बाहर का कोई आ रहा है अटैक करने के लिए, उसको रोकने के लिए भारत के राजाओं को एक होना चाहिए था। भारत के राजा एक दूसरे की हार को देख के खुश हुआ करते थे, एंजॉय किया करते थे। यही कारण था कि भारत में मुगल शासन कर गए, भारत में सल्तनत काफी दिन, क्योंकि उनके अंग्रेज शासन कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि भारत के राजाओं में एकता नहीं थी। भारत के राजाओं में एकता की सबसे बड़ी कमी रही है। यही कारण है कि बाहर की शक्तियां आके भारत में राज कर गई और भारत के टुकड़े करके चली गई, क्योंकि ये बाहर के लोगों की गलती है।
ऐसा नहीं है कि वो बहुत शक्तिशाली थे। भारत में शक्ति की ताकत की कोई कमी नहीं है, भारत में सिर्फ कमी थी तो एकता की कमी थी। अब बात करते हैं हम 8वें आक्रमण की। महमूद का जो 8वां आक्रमण है वो मुल्तान पर दोबारा था। पहले एक बार मुल्तान पर हो चुका है, फिर दोबारा से मुल्तान पर था। वहां के शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासन को सदा के लिए अधीन कर लिया। पहले दाऊद को पराजित किया था लेकिन मुल्तान को कंट्रोल नहीं किया था। मुल्तान के साथ उसने भटिंडा का जो राजा था आनंदपाल, उसको हरा दिया था। उसने भटिंडा को कंट्रोल कर लिया था। फिर जब 8वीं बार आक्रमण किया 1010 में, दाऊद को हरा दिया और मुल्तान को अपने अधीन कर लिया है। अब बात करते हैं 9वें आक्रमण की। जो 9वां आक्रमण था वो थानेश्वर पर आक्रमण किया। थानेश्वर कहाँ है? थानेश्वर है हरियाणा में पड़ती है इधर। 9वां आक्रमण कहाँ है? थानेश्वर पे, याद रखना आपको। 10वां आक्रमण जो किया है उसने 1013 में, महमूद गजनवी 10वां जो आक्रमण किया है वो नंदशाह पर किया था। और हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंदशाह को अपनी नई राजधानी बनाया था। जो आनंदपाल था भटिंडा का राजा, उसने नंदशाह को अपनी नई राजधानी बनाया था। वहां का शासक त्रिलोचन पाल था। नंदशाह का वहां का जो नंदशाह का कौन शासन था, उसका नाम था त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर कश्मीर पर शरण ली। त्रिलोचन पाल नंदशाह को छोड़ के भाग गया और कश्मीर चला गया। तुर्कों ने नंदशाह में लूटपाट की। जब जीतने आएंगे, लड़ाई करने आएंगे तो लूटपाट तो करते ही हैं। बहुत कम राजा ऐसे रहे जिन्होंने लूटपाट नहीं किए, जिन्होंने धार्मिक युद्ध किए। धार्मिक युद्ध बहुत कम राजाओं ने किए। भारतवर्ष के बहुत राजाओं ने धार्मिक युद्ध किए, इसलिए वो हार गए युद्धों में। ठीक है, तो धार्मिक युद्ध कहीं ना कहीं एक तरह से आपको हरा सकता है अगर दूसरे वाला धार्मिक युद्ध नहीं करे तब। अगर दोनों बोलते ना कि दुश्मन एक दूसरे के हैं और धार्मिक युद्ध करना चाहते हैं वो, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि धार्मिक युद्ध से एक कोई घाटा होगा दूसरे को फायदा होगा। अगर दोनों ही धार्मिक युद्ध करेंगे तो वहां वास्तविक शक्ति ही जीतेगी। तो बात करते हैं ये नंदशाह में लूटपाट करता है। त्रिलोचन पाल जो वहां का राजा था कश्मीर भाग जाता है। त्रिलोचन पाल का जो पुत्र है भीमपाल, तो उससे भीमपाल से लड़ाई होती है महमूद की 1015 में, जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। युद्ध में भीमपाल पराजित हो जाता है, भीमपाल हार जाता है। जो कश्मीर का राजा था भीमपाल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सा आक्रमण है? 10वां। अब 12वें आक्रमण की बात करते हैं। 11वां कहाँ है? 12वां आक्रमण हुआ 1018 में। ये 1018 में जो आक्रमण हुआ है, ये कन्नौज पर आक्रमण किया उसने। कन्नौज कहाँ है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कन्नौज किसके लिए जानी जाती है? वहाँ सेंट बनाई जाती है, इत्र बनाई जाती है। कन्नौज गंगा का मैदान का चित्र है। मक्का बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, गेहूँ बहुत अच्छे होते हैं, आलू बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, कन्नौज के इसमें वर्तमान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अखिलेश यादव है। तो जो 12वां आक्रमण था वो कन्नौज के विरुद्ध हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता? उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को हरा दिया। कन्नौज को हराया, फिर उसने बुलंदशहर के राजा हरदत्त को हरा दिया। उसने महावन के शासक बुलाचंद पर आक्रमण किया। इसका मतलब 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया, बुलंदशहर के हरदत्त को हराया, महावन के शासक बुलाचंद को हरा दिया, महावन पर आक्रमण कर दिया। 1919 में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। फिर 1919 में उसने दोबारा से कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक राज्यपाल के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध किए ही वहां का जो राजा था राज्यपाल, उसने युद्ध नहीं किया और आत्म समर्पण कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कलिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। जो कालिंजर है वहां का राजा था चंदेल वंश का राजा था, वो गुस्सा हो गया, बोले तुमने सरेंडर कैसे कर दिया बिना लड़े। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यपाल को हरा दिया। अब इतना ही गुस्सा करना तो राज्यपाल की सहायता करता। राज्यपाल ने सरेंडर कर दिया, अपना राज्य उससे बचाया। अगर तो इतने ही राज्यपाल पे गुस्सा आ रहा था या उस महमूद गजनवी पे गुस्सा आ रहा तो राज्यपाल की सहायता करते, महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ाई लड़ता। उसने क्या किया? ग्वालियर के शासक से संधि की और कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, कन्नौज को हरा दिया और राज्यपाल को मार दिया। यही कमी है इनकी। ठीक है, अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपने व्यक्ति पे गुस्सा हो रहे हो, फिर उसी को हराने के लिए संधि कर रहे हो, मार रहे हो। अरे जो उस पर अटैक कर रहा है उसको मारो। अब बात करते हैं जो 13वां आक्रमण हुआ था उसमें क्या था। वो हुआ था 1020 ईस्वी में। महमूद का 13वां आक्रमण 1020 में हुआ। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट को जीत लिया। बारी, बुंदेलखंड, किरात और लोहकोट को 13वें आक्रमण 1920 में जीता था। अब 14वां जो आक्रमण होता है, 14 जो अटैक होता है, इन्वेजन होता है, 1921 में होता है। अपने 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। मतलब महमूद ने ग्वालियर को जीता और कालिंजर को जीता। कालिंजर के शासक गोंडा ने बेबस होकर संधि कर ली। जो कालिंजर का राजा था गोंडा, उसने बेबस ही होगा जब इतनी बड़ी सेना तुम्हारे सामने खड़ी होगी, बेबस हो जाएगा, या तो मर जाएगा या बेबस हो जाएगा, दो ही काम करेगा, सरेंडर करेगा। बेबस होकर उसने संधि कर ली। 15वां जो आक्रमण क्या था 1024 में होता है 15वां आक्रमण। इस अभियान में महमूद गजनवी ने लोदुर्ग मतलब जैसलमेर, चिकलोदर कहाँ है? गुजरात में, तथा अनहलवाड़ ये कहाँ है? गुजरात में। अनहलवाड़ पर, चिकलोदर पर और लोदुर्ग पर गजनवी ने 15वें आक्रमण में 1024 में विजय प्राप्त की थी। अब बात करते हैं 16वां जो आक्रमण था। 16वें आक्रमण महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है। किस आक्रमण में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को जीता था? 16वें आक्रमण जीता था, 1025 में जीता था। उसने सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा तथा अपार धन प्राप्त किया। यह मंदिर गुजरात में समुद्र के तट पर
अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। 50, ये तो आंकड़े फिक्स नहीं है, ये तो एक अनुमानित आंकड़े, यानी कितने हिंदुओं और ब्राह्मणों को मारा होगा महमूद गजनवी ने। पंजाब के बाहर किया महमूद का अंतिम आक्रमण माना जाता है। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का ये अंतिम आक्रमण जो सोमनाथ पर किया था 1025 में किया गया था। अब 17वां आक्रमण, यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। वो पंजाब के बाहर किया गया अंतिम आक्रमण है। अंतिम आक्रमण ये महमूद गजनवी का था जो 17वां था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए, जाट हार जाते हैं इसमें, क्योंकि सब में यूनिटी की कमी है, हथियार की कमी है, सेना की कमी है, एकता की कमी है, यही हार के कारण होते हैं। राजाओं के हारने के कारण यही है, वो छोटे छोटे राजा है, बड़ा राजा अटैक कर रहा है, उसके बाद तकनीकी ज़्यादा है, उसके बाद सेना ज़्यादा है, और आप कह सकते हो जीतने के उद्देश्य से आया ही है, यहाँ अपने आप को बचाने के उद्देश्य से बैठे हो तुम, उसको मारो हराओ। तुम धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हो, वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है, उसका काम जीतना लूटना है, तो यही कारण रहे। तो 1027 का युद्ध है वो जाटों के विरुद्ध था और वो महमूद गजनवी से पराजित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रामलाल खोकर ने महमूद गजनवी को मार दिया था, लेकिन ये चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई हैं। गजनी ने भाटिया पर 1005 में आक्रमण किया, याद रखना है। गजनी मतलब गजनी ने मुल्तान पर 1006 में हमला किया था। इसी दौरान आनंदपाल को उस पर हमला किया। आनंदपाल ने भी गजनी पर हमला किया था 1006 में। गजनी के महमूद ने बठिंडा के शासक सुखपाल पर, सुखपाल कौन था? आनंदपाल का नाती था। बठिंडा का सुखपाल था। सुखपाल कहाँ पहुंच गया? सुखपाल ने क्या किया था? वो मुसलमान बन गया था। बाद में उसने 1007 में उसकी गजनी की जो अधीनता थी वो स्वीकार करने से मना कर दिया और फिर दोबारा से अटैक किया महमूद गजनवी ने और उसको मार दिया। गजनी ने पंजाब के पहाड़ियों में नगरकोट पर 1011 में आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने आनंदपाल के शाही राज्य आक्रमण किया और उसे बेहिंद के युद्ध में हरा दिया। पेशावर के निकट हिंद शाही राजधानी में 1013 में हरा दिया उसने। गजनी के महमूद ने 1014 में थानेश्वर कब्जा कर लिया। थानेश्वर जीत लिया उसने, हरियाणा में पड़ता है। गजनी के महमूद ने 1015 में कश्मीर को जीत लिया। इसने 1018 में मथुरा पर आक्रमण किया। 1018 में किया था महावन पे, महावन जो मथुरा में पड़ता है, ठीक है, तो महावन पर आक्रमण किया था। मथुरा पर आक्रमण होगा, वो शासकों के गठबंधन को हरा दिया। मथुरा में कई राजा लड़े होंगे, उनके गठबंधन को 1018 में इसने हरा दिया। चंद्रपाल नामक शासक भी था, जिनमें एक चंद्रपाल नाम का शासक था, उसको भी हरा दिया था। महमूद ने 1021 में कन्नौज के राजा चंदेला गौड़ को हरा दिया। कन्नौज को 1021 में जीत लिया। महमूद के द्वारा ग्वालियर को 1023 में जीत लिया गया। महमूद के द्वारा 1025 में सोमनाथ को जीता गया और आखिरी आक्रमण उसका जाटों के विरुद्ध था जो 1027 में था और 1030 में महमूद की मृत्यु हो जाती है। उसके मरने का कारण मलेरिया था। ठीक है, अब इस ऑडियो को बंद करते हैं।